अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मेरे साथ शामिल हो जब मैं कुछ दिमाग को उड़ाने वाली भेड़ी मकड़ियों के हकायत में डूबती हूँ, जो आपके इन खौफनाक अंदाज को देखने के अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। भेड़िया मकड़ियाँ अक्सर गलतफहमी में मुब्तला मखलूक हैं जो हमारे माहौलियाती निज़ाम में अहम किरदार अदा करती हैं। ये आठ टांगों वाले शिकारियों के बारे में जानने के लिए दिलचस्प है, और एक बार जब आप इनकी अहमियत को समझ जाएंगे तो आप उन्हें बिल्कुल नई रोशनी में देखेंगे। आइए इसका सामना करें। भेड़िया मकड़ियाँ खौफजदा नजर आ सकती हैं। इनके बड़े जिस्म, लंबी टांगें और तेज धारियाँ उन्हें डरावने ख्वाबों की तरह जाहिर करती हैं, लेकिन इनके खौफनाक ज़हूर के बावजूद वो असल में इंसानों के लिए नुकसानदेह हैं। दर हकीकत वो हमसे ज़्यादा खौफज़दा है जितना हम उनसे हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि भेड़िया मकड़ियाँ जाट जाना और बगैर इस्तेमाल के हमला करेंगी, ताहम ये हकीकत से आगे नहीं हो सकता। भेड़िया मकड़ियाँ तना मखलूक हैं और सिर्फ इस वक्त काटती हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है या घेर लिया जाता है। एक और आम गलत फहमी ये है कि भेड़िया मकड़ियाँ जहरीली होती हैं, अगरचे इनका जहर इनके शिकार को मुहतरिक करने के लिए डिज़ाइन किया गया, लेकिन ये दरअसल इंसानों के लिए बिल्कुल बेज़र है। भेड़िया मकड़ियों के काटने से होने वाले दर्द हल्की मक्खी के डंक से मिलता जुलता है, और ये इंतहाई नायाब है कि किसी भी शदीद रद्द अमल का सामना हो। भेड़िया मकड़ियाँ माहिर शिकारी हैं जिन्होंने अपने शिकार को पकड़ने के लिए कुछ हैरत अंगेज हिकमत अमली तैयार की गई। वो दीगर मकड़ियों की तरह अपनी खुराक को पकड़ने के लिए जाले का इस्तेमाल नहीं करते। इसके बजाय वो फ़ौल तौर पर अपने शिकार का शिकार करते हैं। उन्हें बेहतरीन पनाही हासिल है और इनकी ताकतवर टांगें उन्हें तेज़ तरीन कीड़ों का पीछा करने की इजाज़त भेड़िया मकड़ी के सबसे दिलचस्प हक़ाइक़ में से एक इनका मुनफरिद तौलीदी रवैया है। मादा भेड़िया मकड़ियाँ अक्सर अपने अंडों की थैलियाँ अपने साथ ले जाती हैं जहाँ भी जाती हैं, और जब बच्चे निकलते हैं तो वो अपनी माँ की पीठ पर पगी पैक पर सवार होते हैं जब तक वो खुद बाहर निकलने के लिए काफ़ी बूढ़े ना हो जाएं। भेड़िया मकड़ियों ने अपनी ज़िंदा रहने में इस मदद के लिए कुछ काबिल ज़िक्र मफ़ाक़त भी तैयार किए। मिसाल के तौर पर वो खोई हुई टांगों को दोबारा उगा सकते हैं। कुछ प्रजातियों को शिकार से दूर फिसलने में मदद करने के लिए अपने पैरों से रेशम भी निकाल सकते हैं। भेड़िया मकड़ियाँ आमतौर पर घास में या पत्थरों या तुषारजात या पत्तों के कोड़े के नीचे पाई जाती हैं। वो खास तौर पर रात के वक्त फाल होते हैं या अगर आसमान पर अभर आलूद हो। ज़्यादातर वहाँ ज़मीन में रेशम की लकीर वाले नली पर नुमा घोंसले बनाती हैं। कुछ दाखिली दरवाजे को कचरे से छुपाते हैं, दूसरे इसके ऊपर बर्ड नुमा ढांचा बनाते हैं। बहुत सी नस्लें फाल शिकारी हैं जो शिकार की तलाश में घूमती हैं। हालांकि कुछ शिकार को गुजरने के लिए अपनी बिल के पास या इसके करीब इंतजार करती हैं। सिर्फ चंद अनवार जाले घुमाती हैं। लेकिन यहाँ सबसे हैरान कौन भेड़िया मकड़ी की हकीकत है। ये मकड़ियाँ छलांग भी लगा सकती हैं, ये ठीक है। भेड़िया मकड़ियों की कुछ नस्लें एक ही हद में अपने जिस्म की लंबाई से 50 गुना तक छलांग लगा सकती हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई इंसान फुटबॉल के मैदान की लंबाई कूद रहा हो। भेड़िया मकड़ियाँ वाकई जानवरों की बादशाही में सबसे ज़्यादा दिलकश मखलूक में से एक है। वो सिर्फ खौफनाक शिकारी नहीं है, वो सरशार माएँ, होशियार, फरार, फनकार और नाकाबिल यकीन एथलेटिक भी हैं। भेड़िया मकड़ियों की दुनिया में इस सफ़र में मेरे साथ शामिल होने का शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया और दिलचस्प सीखा होगा। जानने से पहले नीचे कमेंट्स में अपने ख़यालात ज़रूर छोड़ें, और अगर आप भेड़िया मकड़ी जैसे दिलफरेब मखलूक के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल की एक और वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, चलते चलते जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।